सिद्धारमैया कह रहे हैं जो ये तो छोटी मोटी घटना है। देखिए, ये छोटी मोटी घटना वो जाकर के जो जिनके मृतक है ना, हाँ। उनके परिवार वाले से बोले तो शायद चप्पल जूते और क्या क्या पड़ेंगे उनको नहीं पता। सबको मार मार करके पुलिस प्रशासन को बोला लाठी चार्ज कर दो, लाठी चार्ज करके सबको मार मार के भगा रहा है। ऐसी परिस्थिति में तो भगदड़ हो गई एक होगी। तरफ लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ विराट कोहली अंदर में और विधानसभा के जो गेट के बाहर में हो रहा था कार्यक्रम, सिद्धारमैया हंस रहे थे, विराट कोहली भी हंस रहे थे, डी कुमार भी हंस रहे थे, डिप्टी सीएम है जो। देखिए उन लोग, अब हम क्या बोलेंगे, हाँ। जो जब मंत्री ही जब दांत दिखा रहा है, हंस रहा है, हाँ। तो दूसरा के क्या बात कर आपके सकते पास हैं। पैसा है तो आप जेल नहीं जाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जेल चले जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट का प्रेशर है तो आप अल्लू अर्जुन जैसे गवर्नमेंट के प्रेशर के अंडर में वो जेल गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोशन कुमार और आप देखना शुरू कर दें नयागंज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्नाटका के बेंगलुरु में जो आईपीएल के जश्न के दौरान 11 लोगों की जो मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन? बीसीसीआई कह रहे हम जिम्मेदार नहीं, हमको पता ही नहीं था। आईपीएल के जो अध्यक्ष है उनके तरफ से कहा जा रहा है हमको पता ही नहीं था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है जो हमको पता ही नहीं था। लेकिन जिस वक्त में जश्न मन रहा था, जो विधानसभा है, उस वक्त में विधानसभा में मौजूद थे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी कुमार वहां पे मौजूद थे। तमाम जो उनके पुलिस आला अधिकारी तमाम मौजूद थे। उसके बावजूद भी ये घटना हो जाती है। जो ग्राउंड की बात करें तो 35,000 की क्षमता वाली ग्राउंड में 3 लाख लोग कैसे पहुंचे? पहले से सबको पता था, उसके बावजूद भी क्यों नहीं पुलिस प्रशासन का व्यवस्था किया? तो आइए लोगों से हम बात करते हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है बेंगलुरु हादसा को लेकर। 11 लोगों का मौत का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी कह रही है जो सभी व्यवस्था वहां पे किया गया था, जो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, इसी तमाम मुद्दे। और बीजेपी कह रही है जो सरकार का फेलोर है और जो कानून व्यवस्था का पहले से सब कुछ पता था सरकार को। डीके शिव कुमार है, सिद्धारमैया की सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार, सब कुछ पता था। बीजेपी कर रही है तो उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? तो चलिए जनता से ही बात करते हैं, जनता का क्या कुछ कहना है। सर नाम क्या हुआ? सर बेंगलुरु में जो आईपीएल के जश्न के दौरान 11 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस जो है सबको मार मार करके पुलिस प्रशासन को बोला लाठी चार्ज कर दो, लाठी चार्ज करके सबको मार मार के भगा रहा है। ऐसी परिस्थिति में तो भगदड़ हो गई होगी। तो भगदड़ का मेन कारण वही है कि इन लोग लाठी चार्ज के लिए ऑर्डर दिया। और ज्यादा संख्या भी नहीं था, 50,000 का संख्या था, ज्यादा संख्या कहाँ था। यहाँ 65-67 करोड़ आदमी को कैसे हैंडल किए योगी बाबा, ये देखिए ना। उन 3 लाख आदमी थे वहाँ पे मौजूद थे, 3 लाख के करीब लगभग मौजूद थे। लेकिन 35,000 जो ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड में 50,000 से भी अंदर लोग थे वहाँ ग्राउंड के अंदर। अगल बगल होगा तो होगा, लेकिन 50,000 से कम संख्या था अंदर में, जो कि भगदड़ होना। ग्राउंड की बात करें तो 35,000 की क्षमता थी ग्राउंड में, जो लोगों की क्षमता है 35,000 की थी। देखिए लाठी चार्ज नहीं करना था। लाठी चार्ज कर देने से ना आदमी घबरा गया, बेतहासा भागने लगा और जो है उसी परिस्थिति में भगदड़ हो गई और जो है लोगों की जान चली गई। लेकिन एक तरफ लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ विराट कोहली अंदर में और विधानसभा के जो गेट के बाहर में हो रहा था कार्यक्रम, सिद्धारमैया हंस रहे थे, विराट कोहली भी हंस रहे थे, डी कुमार भी हंस रहे थे, डिप्टी सीएम है जो। देखिए उन लोग, अब हम क्या बोलेंगे, जो जब मंत्री ही जब दांत दिखा रहा है, हंस रहा है, तो दूसरा के क्या बात कर सकते हैं। सिद्धारमैया जो सीएम है वही खुद हंस रहा है, उसको आनंद आ रहा है। सब जान उनके लिए जो जान, हिंदुओं की जान का कोई कीमत नहीं है, समझ गए ना। इसलिए वो हंस रहे थे। वो जानते हैं कि ये जो है अपना जो इतिहास जो है ना, हिंदू सनातनी जो है, हिंदू लोग जो अपना इतिहास भूल जाता है, उनका जो मेमोरी पावर है बहुत वीक है। इसलिए वो जानता है कि ऐसे करने से भी जो है ना, ये फिर मेरे को वोट दे देंगे भर भर के, हम कुछ भी करें। सनातनी जो हिंदू है उसको मारो पीटो जो करो, 10 मुश्किल से 3 दिन 4 दिन में भूल जाते हैं। लेकिन जनता के तो वोट से बने हुए हैं ना, जनता वोट दी, उसके बाद वो गद्दी पे सीएम पे बैठे हुए हैं, सीएम की गद्दी पे बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, ये भूल जाते हैं। हिंदू ऐसा है ना कि मेमोरी पावर इनका है ना। देखिए हमेशा से शुरू से भूला है। आज देखिए करपात्री जी महाराज साधु संतों को लेके गए थे संसद भवन में कि भैया गौ हत्या नहीं होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी को मना करने के लिए। भैया आप ऐसा कानून बना दो कि जो है गौ हत्या नहीं हो। तो कहा कि साधु संतों के ऊपर में गोली चलवा दिए। सब भूल गए कि नहीं? आज कौन याद रखे? किसी कोई बच्चा से पूछो कि करपात्री जी कौन थे, उसको पता ही नहीं। तो हम लोग क्या है ना, भूल जाते हैं, यही बीमारी है। लेकिन सिद्धारमैया तो कह रहे हैं जो महाकुंभ में भी तो वहाँ पे हुआ, भगदड़ हुआ, मौतें हुई, यहाँ पे भी 11 लोगों की मौत हो गई, तो छोटा बहुत घटना है, बड़ी घटना तो है नहीं। देखिए एक कांग्रेसाचार्य है, अपने आप को बहुत बड़ा संत बताता है। वो उस समय योगी महाराज से इस्तीफा मांग रहा था। कुंभ मेला में जब भगदड़ हुई थी तो उस समय इस्तीफा मांग रहा था कि योगी महाराज, अभी उसका मुंह देखो, कौचे मुंह में क्या लेके
एक तो है बहुत बड़ा संत, अपने आप को बोलता है ना पादरी है, और वो कहता है कि भैया उस समय इस्तीफा मांग रहा था योगी बाबा से। आज देखिए मुंह में क्या लेकर के बैठा हुआ है, जुबान नहीं खुल रहा उसको, इस्तीफा नहीं मांग रहा कि भैया सिद्धारमैया तुमको इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ भगदड़ हो गया, इतना दिन मर वही गया। और लोगों से हम बात करते हैं जो बेंगलुरु में जो 11 लोगों की मौत हो गई आईपीएल जश्न के दौरान। सर आपका नाम क्या है? अंशु कुमार। सर कैसे देखते हैं 11 लोगों की मौत हो जाती है और सरकार चुप है, स्वयं निंद्रा में है। सरकार कह रहे महाकुंभ में भी तो वहाँ पे भगदड़ हुई थी, महाकुंभ का जिक्र करते नजर आ रहे हैं और सिद्धारमैया कह रहे हैं जो ये तो छोटी मोटी घटना है। देखिए ये छोटी मोटी घटना वो जाकर के जो जिनके मृतक है ना उनके परिवार वाले से बोले तो शायद चप्पल जूते और क्या क्या पड़ेंगे उनको नहीं पता। सर ये ऐसे भद्दे टिप्पणी करना, ठीक है आप बोलिए कि हाँ हमारी गलती है, क्या हो जाएगा, उनकी मानने के लिए तैयार नहीं है वो। गलती तो है सर। आज आप स्टेडियम में मतलब जब T20 वर्ल्ड कप था, जब हम जीते थे तो 5 दिन का समय लगा था तैयारी करने में, तब जाके T20 वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन हुआ था। और अभी क्या है, एक दिन भी नहीं हुआ है। मतलब उसी के बाद आपको जल्दी क्या था, क्या क्या मचा हुआ था, क्या चीज था आपके अंदर में कि मैंने कल ही करना था। 23-24 क्या बोलते हैं एग्जिट और एंट्री गेट्स हैं, मैनेजमेंट नहीं था तो आप बोलते कि हाँ हमें समय चाहिए, आप उस समय भी स्थगित कर सकते थे ये चीजों को, या गेट ही सारा बंद कर देते कि वहाँ के लोकल पुलिस तो कह रहे हैं जो हम तो बावजूद भी हुआ। तो फिर सर जो एसीपी को, कमिश्नर को और सब लोगों को, एसआई को, सबको सस्पेंड किया गया। इसका फिर दोषी सच में फिर तो गवर्नमेंट सरकार है कि ये गवर्नमेंट ने ही प्रेशराइज किया था कि नहीं ये उसी दिन होना चाहिए, मतलब जिस दिन ये हुआ है। अब बाहर में ये सारा कुछ हो गया, घटना चल रही है, मगर फिर भी ट्रॉफी को लिफ्ट कर रहे थे। सोचिए विराट कोहली अंदर में हंस रहे थे, सिद्धारमैया जी हंस रहे थे, मुख्यमंत्री हैं वही चीज है ना सर। देखिए ये सारा चीज है ना, वहीं पर इसको बंद कर देते और जो लोग मरे थे उनके लिए सहानुभूति। आज देखिए आज बोल रही 10 लाख रुपए देंगे, ये देंगे, तो एक फुचका वाला जो वहां पे रेडी लगाते थे या जो भी है, 10 लाख की कीमत। तो वही तो वो जो जिसका बच्चा मरा है फुचका वाले का, तो वो कह रहे हैं कि मैं 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ, क्या मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा? और 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या मेरा बेटा मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज सर, बात है कि पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ कि ये 18th एडिशन था। मतलब 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है, केकेआर 3 बार ट्रॉफी जीती है सर, बहुत बार और भी लोगों ने ट्रॉफी जीती है, मगर अभी ही क्यों? सर ये सरकार का विफलता है और 18 साल के बाद वो इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सर आपको अगर मैनेजमेंट, आप 33,000 सीट्स हैं सिर्फ, और आप मैनेज करने के लिए मैंने 3 लाख 4 लाख लोग आ जाते 10 गुना, तो सर मैनेज ये चीज में मैनेजमेंट देखने कौन आएगा? विराट कोहली आएंगे मैनेजमेंट देखने, क्या और कोई अन्य प्लेयर आएंगे? मार्कस टोनीज आएंगे या फिर सचिन तेंदुलकर आएंगे? काम तो वहां की सरकार का है। तो सर सरकार अगर काम नहीं करेगी ढंग से, और देखिए बात है क्या कि मुझे तो एक चीज लगता है कि कांग्रेस रूल स्टेट में लोगों का जान उन लोग समझते ही नहीं कि कुछ भी नहीं है, बस कीड़े मकोड़े हैं, कुचल दो। मृत्यु कुंभ बोला गया ममता बनर्जी के द्वारा, क्या एक शब्द ही निकल पाया उनके मुंह से? क्या एक भी शब्द बोल पा रही है? नहीं बोल पा रही है सर। यही है जो लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर है, जो बीच वो अपने मुखर आवाज के जरिए सवाल उठाती है, लेकिन आज क्यों चुप है वो? सर बात है क्या कि ये कांग्रेस रूल स्टेट में हुआ है ना, यही बीजेपी रूल स्टेट में रुपए जो इनके अकाउंट में था तो 5 करोड़ रुपए हो जाते, समझे? बात है वही कि देखिए एक सिलेक्टिव आउटरीच करने पे ना, अगर मैं उनको लोक गायिका तब मानूंगा कि जब सिलेक्टिव आउटरीच ना हो, समझे, हर एक जगह वो करें। महाकुंभ के लिए तो सबने बोला, और महाकुंभ से अगर वो कंपेयर भी कर रहे हैं सिद्धारमैया या कोई भी, तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफी वाली बात है। कहाँ 3 लाख? सर दूसरी चीज है ये कि जैसे आप देख रहे होंगे कि एक लेडी आई थी, महिला आई थी जिनका बच्चा मरा, वो हाथ जोड़ रही है, मगर वो शिव कुमार
नीचे बैठे हुए तक वो खड़े तक नहीं हुए। तो सोचिए सर, किस सरकार को मैं समझूंगा कि तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो पिछले दिन अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी, उसमें एक लोगों की मौत हो गई तो अल्लू अर्जुन को जेल में जाना पड़ा। क्या डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को जेल में जाना पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी सवाल उठा रही है और बीजेपी कह रही है इस्तीफा दे और उसके बाद जेल में पुलिस प्रशासन वहां की भेजे। यही है ना सर, इस देश में आपके पास पैसा है तो आप जेल नहीं जाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जेल चले जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट का प्रेशर है तो आप अल्लू अर्जुन जैसे गवर्नमेंट के प्रेशर के अंडर में वो जेल गए। मुझे नहीं लगता सारे लोग के लिए क्या बोलते हैं, लॉ भी अलग अलग है। आप देखिए नूपुर शर्मा के केस में क्या बोला गया कि हाँ उन्हीं की वजह से हुआ है। सर कुणाल कामरा के केस में क्या बोला गया, कुणाल कामरा के बारे में बोला गया कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए फिर भी। तो यही सब चीज है। मेरे को इस देश में बहुत चीजें पसंद नहीं है। इस देश में बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी ये सरकार को, मोदी जी को। लेकिन पागल क्यों हो जाते हैं क्रिकेट को लेके और जो बॉलीवुड के सितारों को देखने के लिए सेना को लेके क्यों नहीं होते हैं? सर ऐसा नहीं है कि सेना के लिए नहीं होते लोग। भीड़ नहीं देख रहे थे, 3 लाख लोग कैसे पहुंच गए वहां पे एक आईपीएल के जश्न मनाने में? सर डिफरेंस है, बिल्कुल है, ये चीज मैं आपकी बात मानूंगा। मगर ऐसा भी नहीं है, एक सेक्शन ऐसा भी लोग का भीड़ उमड़ गया था सिर्फ सेना मैंने बॉर्डर पर जाने के लिए। तो सर ये चीज हम एक सेक्शन को मतलब हर जन के ऊपर में सवाल नहीं उठा सकते। लोग देश प्रेमी हैं, बढ़ते अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आप लोगों से पूछिए, वो हमारी सेना को सबसे ऊपर रखती है, क्रिकेटर्स को नहीं या कोई एक्टर्स को नहीं। तो आ गया मेरे पास अब कुछ शब्द ही नहीं है बोलने का। सर मैं समझता हूं कि उनके पास बिल्कुल सर ये देखिए, उनका एक सपना था कि भाई 18 हो गया, तो सर सच में उनको अब लग रहा होगा कि ये क्या ही हो गया। मतलब ठीक है, विराट कोहली के, मैं इसमें विराट कोहली को जिम्मेदार नहीं समझता देखा हूं कि सर। लोगों का यही कहना है जो सरकार कहीं ना कहीं जो सिद्धारमैया सरकार है इसका साफ तौर से दोषी है और डीके शिव कुमार वहां पे मौजूद थे और जो तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे विधानसभा के बाहर में जब वहां पे हो रही थी कार्यक्रम हो रही थी, उसके बावजूद भी जो 11 लोगों की मौत हो जाती है, सभी पुलिस जो पदाधिकारी हैं आला अधिकारी सभी वहां पे मौजूद थे, इसके बावजूद भी क्यों 11 लोगों की मौत हो जाती है, इसका जवाब कौन देगा? बड़ा सवाल है। सिद्धारमैया सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए, जो इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।